गई थी, लेकिन राहुल जी को वहां नहीं जाने दिया गया। राज बब्बर ने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज बब्बर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राज बब्बर साहब, कहा यह जा रहा है कि जो प्रियंका गांधी की भीम आर्मी के चीफ से मुलाकात है, उसको वो मायावती को नागवार गुजरी और अब अमेठी और रायबरेली में वो उम्मीदवार उतार सकती है। ये कहा जा रहा है वो नागवार उतरी, ऐसा तो कुछ हमें तो समझ में नहीं आता, ना हो सकता है ऐसा। आज उन्होंने अमेठी और रायबरेली के जो अपने उम्मीदवार हैं उनसे आज मुलाकात भी की, तो वो अपनी पार्टी के लोगों से मिल सकती हैं, इसमें कौन सी तो राय है। और बल्कि उन्होंने स्वयं ही बार बार कहा, इस बात को कहा है कि हमने 2 सीटें छोड़ी हैं कांग्रेस के लिए, हमने 2 सीटें छोड़ी हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने इसका सम्मान भी किया है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार सभी नेताओं ने कहा हम इसका सम्मान करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए उन्होंने 2 सीटें छोड़ी हैं। इसमें तो मुझे लगता है कि कोई किसी बात का कोई नागवार होना ही नहीं चाहिए। भाई अगर आपको याद हो तो इसी सहारनपुर में जहाँ के ये नौजवान है, वहाँ पे जब पूरे गांव के गांव को वहाँ पर जो है लोगों को जो जलाया था, मारा था, पीटा था, और ये लोग मायावती जी वहाँ चली गई थी, राहुल जी को वहाँ नहीं जाने दिया गया, राहुल जी को रोक लिया गया, राहुल जी 2 किलोमीटर तक पैदल भी चले, ये नौजवान को जेल भेज दिया गया। राहुल जी चाहते थे इनसे मिलने के लिए लेकिन नहीं पहुँच सके, वहाँ पर रोक दिया पुलिस ने। इतना ज़बरदस्त बैरिकेड लगाया जिसकी वजह से पूरा जो हाईवे था वो जाम हो गया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी, एम्बुलेंस रुक गई थी। तो राहुल जी ने कहा कि नहीं भाई, हम लोगों को इस तरह का कोई नहीं काम करना चाहिए जिससे और जनता को जो परेशानी हो। और उन्होंने कहा कि हम आपको बैरिकेड लगा, उन्होंने कहा हम आप गिरफ्तार करते, बोले करिए। गिरफ्तार किया, उन्होंने हमें पुल के पार जाके वापस छोड़ दिया, हम चले आए। तो राहुल जी ने तो कभी नहीं कहा, क्या कहा कि साहब कि इनको जाने दिया, हमें नहीं जाने दिया। ठीक है, ये इसमें जो चले गए वो चले गए, जो नहीं जा पाए वो नहीं जा पाए। लेकिन उनको लगता है कि कहीं न कहीं जो दलित वोट बैंक है उसमें कांग्रेस सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है फिर ये सवाल गलत है। सेंधमारी किस बात की होती है भाई? एक ज़माने में ये जो सारे समाज जो थे कांग्रेस पार्टी के साथ में थे, सभी वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ में थे, और कांग्रेस सरकार बनाती थी, बनती आ रही थी, सारे प्रदेशों में बनती थी। लेकिन कांशीराम जी एक वक्त में आए और उन्होंने समाज में अपने में जो है विश्वास पैदा किया, और ये समाज के लोग चले गए कांग्रेस को छोड़ के। तो हमने कभी ये शब्द नहीं कहा, किसी नेता ने कहा हो कि सेंधमारी की हमारे साथ में, कभी नहीं कहा। बल्कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कांशीराम जी का सम्मान करती है कि वो एक वाकई में एक ऐसा नेता हुआ है कि जिसने एक संत की तरह से जो समाज को इकट्ठा किया, और गली गली और गांव गांव घूमकर उसने लोगों को इकट्ठा किया। और बहुत सारे साथी उनके साथ में, कांशीराम जी के साथ में इस आंदोलन में जुड़े। लेकिन आज की तारीख में उनमें से कोई भी व्यक्ति कांशीराम जी के साथ जो जुड़ा था वो आज बहुजन समाज पार्टी में बहुत कहीं कहीं दूर नजर आता है। तो हमें किसी की पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना उन्होंने हमारी कोई सेंधमारी की, ना हमने उनकी कोई सेंधमारी की। ये समाज का, जनता का अपना विश्वास होता है, वो विश्वास पैदा करते हैं लोग, नेता करते हैं और लोग जाते हैं उनके साथ। ये नहीं लगता कि अगर बीएसपी का उम्मीदवार रायबरेली और अमेठी में आया तो थोड़ा मुश्किल होगी कांग्रेस को? भाई मैं ऐसे सवाल का जवाब क्यों दूं जो हाइपोथेटिक है? क्योंकि जब मैं देख रहा हूं कि मायावती जी और अखिलेश जी दोनों लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि हमने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी, हमने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी, तो ये तो आज पूरा देश उन पर विश्वास कर रहा है। तो क्या करते हैं मैं उस पर कैसे कर लूँ? जो किया है उसका तो नज़र आ रहा है। तो उनके किए पर, उनकी ज़बान पर हम भरोसा करें या आपकी बात पर भरोसा करें? कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर बनारस से लड़ना चाहता है, तो वो ऐसे में कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? देखिए, उन्होंने कांग्रेस से नहीं बल्कि सभी पार्टियों से कहा है कि जो बीजेपी को हराना चाहती हैं वो उनका साथ दें। तो उन्होंने इस बात के साथ की जब बात की है तो सारी पार्टियां जब मिल के बैठेंगी या बात करेंगी तो उसमें कोई ना कोई जो भी निर्णय निकलेगा वो सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे राज बब्बर जिन्होंने तमाम सवालों पर खुलकर बातचीत की और खुलकर जवाब दिए। इनका कहना है कि प्रियंका गांधी और जो भीम आर्मी के चीफ हैं उन दोनों की मुलाकात पर मायावती को एतराज़ नहीं होना चाहिए और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी को नागवार गुजरे। फरमान अब्बास, मंजुल, भारत समाचार, लखनऊ।